हेलो स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटर्स पे हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज। ओके, तो मैंने बताया था जब कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो दिस बिकम इक्विपोटेंशियल और एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैं जो है दो क्वेश्चंस लेता हूँ। In both the questions we have to get the value of the common potential। दोनों में ही कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज it is C1 with potential V1. This terminal is positive and this one is negative terminal. Okay, now the second capacitor, see this one has capacitance C2 and potential here is V2, positive terminal and negative terminal. Okay, K2 and K1 we have, these are keys। ऐसे यहाँ भी दो कैपेसिटर्स हमने लिए। दिस वन C1 हैविंग पोटेंशियल V1, पॉजिटिव नेगेटिव, C2 with potential V2, it is negative and it is positive। Okay, so we have to get the common potential after the keys are closed। तो क्वेश्चन है दोनों में ही फाइंड common potential after the keys are closed। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है जब कीज क्या है, क्लोज है। तो सी जब की को हमने क्लोज किया तो बताया था दिस बिकम इक्विपोटेंशियल। ओके, C1 C2 potential is V and here also potential is V। ओके, कीज को क्लोज किया हमने तो C1 potential is V, C2 here also potential is V। Okay, तो यहाँ देखें जो सोर्स है मीन्स जो है द कैपेसिटर्स आर एक्टिंग एज सोर्स। तो सोर्स जहाँ अपोजिंग है वहाँ साइन को आप चेंज करेंगे, सपोर्टिव में साइन को एक ही रखेंगे। तो यूज द concept of the conservation of charge in both the cases। दोनों ही केसेस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। मीन्स हियर वी हैव टू यूज QI इज इक्वल टू QF एंड हियर ऑल्सो वी हैव टू यूज QI इज इक्वल टू QF। दोनों ही जगह आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये मैंने हिंट दे दिया है, आगे इसको आप ट्राई करेंगे, मैंने स्पेस रहने दिया है। ठीक है, आप इस लेक्चर को देखने के बाद ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कारण किया चेंज आ रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड। और इस क्वेश्चन को फिर से मैं करवाऊंगा आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जब सर्किट्स डिस्कस करेंगे तो यहाँ भी वहाँ भी इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, और भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ।
use energy method to find the capacitance of the given अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट गिवन है, इनका कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी मेथड यूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, this one is the spherical capacitor. Okay, this one is suppose positively charged, negatively charged, outer is grounded. यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज क्या होगा, ज़ीरो. जिस रेडियस से ये करवाया भी है, ठीक है, बट इसमें एनर्जी मेथड यूज करना है. सेकंड, you have to find the capacitance of this capacitor. Okay, this radius is r, this one is 2r, and this one is 3r. This one is rounded here. Okay, third, आप यहाँ तीनों क्वेश्चन में दोनों ही मेथड यूज करेंगे. एक जो बेसिक मेथड बताया है वो, और दूसरा एनर्जी मेथड. दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज 2r, एंड दिस रेडियस भी है 3r. ये तीनों ही केस में यू हैव टू गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ओके, तीनों ही केस में C का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ओके, now we come to the topic arrangement of elements. Arrangement of capacitors and electrical elements. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर कुछ भी हो सकता है. कैपेसिटर, रेजिस्टर आपका सिलेबस में है. ओके, तो सी, this one is capacitor. Okay, and this one is the sign for variable capacitor. This one is the sign for resistor. आप सबको पता है, it is resistor, and this sign is for variable resistor, that is also called rheostat. Rheostat is here, what here, it is variable resistor. Okay, and see, this one is the sign for, this one is inductor, it is an inductor. Okay, it is DC source. This sign is for variable DC source, and this one is the sign of
AC सोर्स, ये हमारा AC सोर्स का साइन है, ठीक है। और अब हम आते हैं सीरीज एंड पैरेलल। तो ये आपने पहले भी कर रखा है, 9th में बच्चे कर लेते हैं। सीरीज, जब सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में हो, मीन्स एक ही कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो, तो ये एलिमेंट्स आर सेम लाइन, ओके, along the same line, means connected with the single conducting wire, okay, conducting wire. Parallel arrangement, here elements are connected with different conducting wires. यह एलिमेंट डिफरेंट कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से सीरीज एंड पैरेलल मैं वेरीफाई करना भी बताऊंगा कि अरेंजमेंट में सीरीज और पैरेलल जो है आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो हम करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ series and parallel elements, ओके। कंडक्टिंग वायर से जो है आप काउंट करके वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। तो से इफ n is less than equal to 2, then elements are in series, and if n is greater than equal to 3, in that case elements are in parallel, okay। तो like n is what? It is the number of conducting wires, ये नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स है, ओके। अब जैसे देखें जहां कंफ्यूजन हो वहां नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स आप काउंट कर लें। मान लीजिए यहाँ एक एलिमेंट है एंड हियर वी हैव एन एलिमेंट, ओके। अब ये वेरीफाई करना है कि दीज आर इन सीरीज और पैरेलल, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इस पॉइंट पे आप काउंट करो, तो ये कितने हैं? 1 एंड 2, फिर n इज इक्वल टू 2। तो अगर n 2 है तो एलिमेंट्स आर इन सीरीज, तो 1 एंड 2 these are in series, okay। अब यहाँ देखें 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स आप काउंट करो एट दिस पॉइंट। 1 2 एंड 3, यहाँ एलिमेंट हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स कितने हैं? 3। इन दैट केस 1 एंड 2 आर इन पैरेलल। और अगर किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन, ओके। वो मैं लिख दूंगा अभी। अब मैंने ये लिया, सपोज दिस वन इज एलिमेंट 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। इस वाले केस में अगर आप चेक करें तो 1 एंड 2 क्या है? पैरेलल, बिकॉज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स 1 2 3 एंड 4, ओके। इफ वी चेक 2 एंड 3, अगेन पैरेलल, 2 एंड 3 नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स आप काउंट करो। इफ वी चेक 3 एंड 5, अगेन इन पैरेलल। इफ वी चेक 1 एंड 5, तो दीज आर इन पैरेलल। बट इफ वी चेक 3 एंड 4, तो ये देखो नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इस पॉइंट पे कितने हैं? 1 एंड 2, तो दीज आर इन सीरीज।
तो कई बार होता है सर्किट देखने से आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि एलिमेंट्स को आप सीरीज में लें या पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल वेरीफाई करने का ये सबसे सही तरीका है। एंड इफ एट अ पॉइंट number of conducting wires is greater than equal to 3, then it implies that the point is a जंक्शन। ये पॉइंट जंक्शन है। रेलवे जंक्शन के साथ भी यही चीज़ है, ठीक है। अगर किसी रेलवे स्टेशन से जो ट्रैक्स है उसका डिवीज़न हो जाए, तो नंबर ऑफ ट्रैक्स किसी जंक्शन से देखो, पॉइंट से देखो, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन इट इज़ ए जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन ऐसे डिसाइड होता है, अदरवाइज ये जंक्शन नहीं होगा। ओके, नाउ वी कम टू द सीरीज अरेंजमेंट। मैं कुछ और पॉइंट्स बता दूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर चार्जेस स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। चार्ज को हमने डिनोट किससे किया? क्यू से। In case of resistor, current flows and current का formula we have rate of change in charge, that is current। ओके, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करवाएंगे ही, और ऐसे आपने 9th-10th में किया ही है, चार्ज बाई टाइम दैट इज Q by T। एंड वाइल फॉर इंडक्टर we take rate of change in current। okay, rate of change in current, and rate of change in current is di by dt। तो यहाँ चार्ज लेना है, यहाँ रेट ऑफ चेंज इन चार्ज लेना है, एंड हियर वी हैव टू टेक रेट ऑफ चेंज इन करंट, ठीक है। अब हम दो पार्ट में आते हैं, वन इज सीरीज एंड द अदर वन इज व्हाट? पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल, ये दो केसेस में हम आए, ये डिवीजन किया हमने। ओके, तो फर्स्टली वी कम टू, यहाँ पे हम एक कॉलम लेते हैं एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने लिया कैपेसिटर। देन वी टेक रेजिस्टर, and the last one we have inductor। okay, inductor, कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय C, रजिस्टर को हम R से डिनोट करते हैं, इंडक्टर इज डिनोटेड बाय L। ओके, इस तरीके से डिनोट किया। तो से इन केस ऑफ सीरीज एलिमेंट अरेंजमेंट, चार्जेज अक्रॉस द एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ चार्ज इक्वल है, तो हियर वी हैव, इन केस ऑफ रजिस्टर वी विल हैव I, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, ये इक्वल होगा। और फिर यहाँ हमारा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन करंट। हियर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में रेट ऑफ चेंज इन करंट इक्वल है। तो कैपेसिटर्स में अगर सीरीज में है तो चार्जेस इक्वल होंगे सबके क्रॉस, एंड दैट इज इक्वल टू सप्लाइड चार्ज। यहाँ पे करंट इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू सप्लाइड करंट, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन करंट इक्वल होगा, दैट इज व्हाट अक्रॉस द इंडक्टर्स, ठीक है। दैट इज सप्लाइड रेट ऑफ चेंज इन करंट, दैट इज इक्वल टू सप्लाई चार्ज, it is equal to supplied current, and it is equal to supplied rate of change in current। ओके, ये सीरीज में चार्जेस इक्वल होते हैं, करंट इक्वल होगा,
और रेट ऑफ चेंज इन करंट इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स. नाउ in case of series arrangement, potentials are different, potential drops are different. So here potential drop V, these are कोई भी सीरीज में, यहाँ भी सिमिलरली potential drop V across the elements are different, and here also potential drops are डिफरेंट. ये याद रखिएगा, सीरीज में चार्ज इक्वल है और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड चार्ज इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप्स डिफरेंट. पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप PD across the elements are equal and that will be equal to the supplied potential. Here also resistor हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, that is equal to equal and equal to what? The supply. Similarly, in case of inductor, potential drop V equal, which is equal to what? The supply. यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल होंगे बट चार्जेस आर डिफरेंट. तो चार्ज क्या होगा? यहाँ डिफरेंट होगा. देखिए ये इस तरीके से रिलेशन बना. ठीक है, चार्जेज यहाँ डिफरेंट हो गए. यहाँ भी वैसे ही, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है बट करेंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. तो आईज आर डिफरेंट एंड हियर वी विल हैव रेट ऑफ चेंज इन करेंट di/dt, दिस विल बी डिफरेंट. ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो नाउ वी कम टू, यहाँ तो हम कैपेसिटर सर्किट कर रहे हैं लेकिन मैं दोनों ही सर्किट डिस्कस करूँगा और डेरिवेशन भी जो है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल रजिस्टर सर्किट का भी करेंगे. इंडक्टर सर्किट आपका सिलेबस में नहीं है, वो इंडक्शन में जब आऊँगा EMI में तब उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो फर्स्टली वी कम टू द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स. तो ये डेरिवेशंस भी आपका एकेडमिक्स में है, तो इट इज़ फॉर एकेडमिक्स अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इनका बस एप्लीकेशन आपको यूज़ करना होता है. तो फर्स्टली वी हैव series arrangement of capacitors. Okay, series arrangement of capacitors. First point, charges across the capacitors are equal and is equal to the supplied charge, that will be equal to what? The supplied charge. Next point, potential drops across the एलिमेंट्स आर डिफरेंट. और जो एलिमेंट्स हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. एंड algebraic sum of potential drop is equal to the supplied पोटेंशियल. और इन सब का अल्जेब्रिक सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द सप्लाइड पोटेंशियल. तो मैंने बताया था सीरीज में जो कैपेसिटर्स हैं एक लाइन में होते हैं. ये मान लीजिए कैपेसिटर्स हमने लिए C1 C2 एंड so on up to Cn. इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट किया. हायर पोटेंशियल हैज़ V वैल्यू एंड द लोअर पोटेंशियल है 0. ये इसको मैंने ग्राउंड कर रखा है मान लीजिए ऐसे, तो ग्राउंड हैज़ 0 पोटेंशियल. ओके,
तो सप्लाइड पोटेंशियल इज V। तो यहाँ जो भी कैपेसिटर्स हैं, सी दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सब पे चार्जेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो Q यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, Q Q चार्ज यहाँ पे। और कैपेसिटर का एक चीज़ याद रखिए, जो अपोजिट सर्फेसिस का नेट चार्ज का सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ चार्ज लेते हैं किसी भी एक सरफेस का, तो चार्जेस अक्रॉस द कैपेसिटर्स आर इक्वल व्हाइल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप इज V1, हियर पोटेंशियल ड्रॉप इज V2 एंड सो ऑन, हियर पोटेंशियल ड्रॉप इज व्हाट? Vn। ओके, तो चार्जेस इक्वल है, पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट। तो मैंने क्या बताया? सप्लाइड पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन अप टू व्हाट? Vn। तो इट इज इक्वेशन 1। ओके, अच्छा हम ग्राफ्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से प्रोजेक्शन डालता हूँ। वी टेक पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ, ओके, V एंड दिस वन इज सपोज पोजीशन X, Vx ग्राफ हम लेते हैं। पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ, ओके, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला C1, this one is for C2 and so on, this one is for what? Cn। Here potential at this terminal is what? V, तो it is V। ओके, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स, ओके, तो यहाँ ड्रॉप किया, ठीक है। सी यहाँ देखिए, यहाँ से लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड देन अगेन यहाँ राइट साइड ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर, अगेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ओके। अगेन पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, है ना। फिर एंड सो ऑन, सी हियर across Cn potential is Vn and this point has zero potential, so this point will have zero potential, so it drops from Vn to 0, okay। तो यहाँ अगर पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ हमने देखा तो इट इज लाइक दिस। तो नाउ से दिस गैप वी हैव V1, this gap is V1। now what about this gap? This gap is V2, okay, and so on। what about the last part? ये पोटेंशियल ड्रॉप होता गया और लास्टली लास्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज Vn। तो यहाँ हमने क्या लिखा? इट इज़ Vn। अब सबको अगर ऐड करें तो 0 to V दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू वी हैव V1 प्लस V2 एंड सो ऑन अप टू Vn, ओके। अब हमने कंसिडर किया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज C इक्विवेलेंट। तो से लेट C equivalent is the equivalent capacitance of the arrangement। इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सपोज C इक्विवेलेंट, ओके। तो दिस वन इज सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सप्लाई भी है V, ओके, इट इज C इक्विवेलेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज कितना सप्लाई हुआ यहाँ? Q। तो C equivalent we have Q by V, okay। तो यहाँ सबके क्रॉस चार्जेस इक्वल एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट। तो व्हाट इज V? दैट इज Q by C equivalent। तो सिमिलरली इन द प्रीवियस अरेंजमेंट we have V1 is equal to
Q by C1. What about V2? It is Q by C2 and so on. Vn we have Q by Cn. Now putting all the values, in equation 1. सारे values को आप equation 1 में put करो, तो what we get, Q by Cequivalent is equal to Q by C1, वो था ना V is equal to V1 plus V2 and so on up to Vn, तो वहीं पुट किया है सबको हमने, Q by C2 and so on up to Q by Cn. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद Q तो कैंसिल हो गया, वी गेट 1 by Cequivalent is equal to 1 by C1, 1 by C2 and so on up to 1 by Cn. तो अगर सीरीज में कैपेसिटर्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा, 1 by Cequivalent इज सिग्मा I is equal to 1 to n 1 by Ci. Okay, it is the formula. And Cequivalent here, Cequivalent is less than any capacitor's capacitance. ठीक है, जितने भी कैपेसिटर्स है मींस Cequivalent is less than C1, C2 and as well as Cn, सबसे कम होगा वो, ठीक है ना. तो Cequivalent का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. तो this one was the series arrangement of capacitors. Now we come to the second part, that is the parallel arrangement of capacitors. अब कैपेसिटर्स का हम पैरेलल अरेंजमेंट पे आते हैं, राइट. तो इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट potential drops V are equal, and that is equal to what, the supplied potential, that will be equal to the supplied potential. Second part, charges are different, charges different होंगे, and algebraic sum of charges is equal to the supplied charge. Okay, and सप्लाइड चार्ज Q इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज. जैसे फर्स्ट के क्रॉस Q1 है, सेकंड के क्रॉस Q2 है, एंड nth कैपेसिटर के क्रॉस वी हैव चार्ज व्हाट, Qn. तो सारे चार्जेस को आप ऐड कर दो, तो दिस वन इज इक्वेशन से 1, ठीक है. तो अरेंजमेंट हम शो करते हैं. यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट लाइंस में होंगे, मैंने पहले ही बताया आपको. तो जब एलिमेंट्स डिफरेंट लाइंस में हों तो आप एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, these are in parallel. Okay, so we come to the arrangement. Suppose this one is the first capacitor C1, C2 and so on up to this one is the nth capacitor, it is Cn. Okay, सप्लाई हमने V दिया है, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया हमने. द सप्लाई पोटेंशियल वी हैव V. तो पैरेलल में मैंने क्या बताया है कि चार्जेस आर डिफरेंट. सपोज इसने कितना चार्ज सप्लाई किया यहाँ Q, तो चार्जेस यहाँ डिवाइड हो जाएंगे. C1 के क्रॉस चार्ज विल बी Q1, across C2 charge will be Q2 and across Cn charge is Qn. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाली साइड सारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइड सारा क्या होगा, नेगेटिव. वाइल पोटेंशियल्स आर डिफरेंट, सॉरी पोटेंशियल्स आर इक्वल, चार्जेस आर डिफरेंट. तो सप्लाइड पोटेंशियल इज V, तो यर पोटेंशियल ड्रॉप इज V. across the second capacitor also it is V. across the nth capacitor it is also V. Okay, now suppose it is the equivalent capacitance of this arrangement.
suppose it is the equivalent capacitance of this arrangement. So what we have, C equivalent is equal to Q by V. सप्लाई कितना गया था यहाँ पे Q, तो यहाँ जो रिलेशन है हमारा दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सोन अप टू Vn, यही लिखा था ना हमने पैरेलल में Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड सोन अप टू Qn. तो यहाँ रिलेशन हम Q में फाइंड करेंगे. Q इज इक्वल टू वी हैव C equivalent into V. Similarly, we'll have Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V, and so on. Qn is equal to Cnv. Now putting all the values in equation 1. Now all the values in equation 1. तो क्या है, we have Q is equal to Q1 plus Q2 and so on up to Qn. तो Q की जगह हमने रखा क्या, C equivalent into V, that is equal to C1V, C2V and so on up to Cnv. ओके, तो V तो कॉमन आ गया, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया C equivalent is equal to C1 plus C2 and so on up to Cn. That may be also written as Ci. Okay, so this one is the equivalent capacitance in case of parallel, and C equivalent there will be greater than any capacitance means C equivalent is greater than C1, C2 and also Cn. Okay, एनर्जी कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था जब पैरेलल में हो तो वी यूज़ द फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर. तो C1 C2 मीन्स यहाँ पे एनर्जी जो होगा एनर्जी U I दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सी आई. क्योंकि पैरेलल में है तो एनर्जी के लिए वी यूज़ द फॉर्मूला पैरेलल में हाफ सी वी स्क्वायर. And what will be the energy of the system? It is Ui is equal to half Ci V square क्योंकि potential drop सबका across equal है. And what is the total energy U equivalent? That will be equal to half C equivalent into V square. एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज हैं तो सारे एनर्जीज को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं. मीन्स U equivalent is equal to U1 plus U2 and so on up to what UN. सारे एनर्जीज का इट विल बी द algebraic sum. ओके, तो एनर्जी टोटल विल बी द algebraic sum ऑफ ऑल द एनर्जीज. ठीक है, तो ये हमने किया सीरीज अरेंजमेंट एंड द पैरेलल अरेंजमेंट. नाउ वी कम टू द मिक्स्ड अरेंजमेंट. तो मिक्स्ड अरेंजमेंट में एलिमेंट सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं, और ऐसा ही मिक्स्ड अरेंजमेंट जो है आपका रजिस्टर्स के लिए भी होता है. ठीक है, तो वी मूव टू मिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. ओके, मिक्स्ड अरेंजमेंट यहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों ही हैं. ओके, तो हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट resistance, capacitance or inductance of the circuit. So steps to find equivalent value. First step, अगर क्लोज सर्किट में वी हैव अ सोर्स तो सोर्स को सबसे पहले आपको हटा देना है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, रिमूविंग द सोर्स. फर्स्टली
solve the loop or loops of the circuit। तो आप सोर्स को रिमूव करके सबसे पहले लूप, सिंगल लूप हो या मल्टीपल लूप्स, वी हैव लूप मीन्स क्लोज रीजन, तो आप सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, विद इन अ लूप सीरीज अरेंज्ड एलिमेंट्स आर सॉल्व फर्स्ट। और लूप में भी सबसे पहले किसको आप सॉल्व करते हैं, सीरीज अरेंजमेंट वाले एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू स्टेप 2। पहले आप सीरीज को सॉल्व करोगे, फिर पैरेलल को सॉल्व करोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन मीन्स कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन इन स्टेप्स। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड करते जाएं। Lastly, we get a single element। सॉल्व करोगे तो लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा which has equivalent वैल्यू। अब वैल्यू कैपेसिटर सर्किट हो तो कैपेसिटेंस होगा, रेजिस्टर सर्किट हो तो रेजिस्टेंस होगा, और इंडक्टर सर्किट हो तो इंडक्टेंस होगा, विच हैज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वैल्यू। ओके, थर्ड स्टेप, इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया। नाउ फॉर गेटिंग चार्ज, कैपेसिटर सर्किट है तो विल हैव टू गेट चार्ज। करंट, रजिस्टर सर्किट है तो करंट, एंड इंडक्टर सर्किट के केस में विल हैव टू गेट रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो जैसा सर्किट है अकॉर्डिंगली वर्क करना है, ठीक है। एंड potential drop across the elements, we proceed in reverse steps। रिवर्स स्टेप्स में जाएंगे, अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट का प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, लाइक सीरीज में चार्ज इक्वल है, करंट इक्वल है, या रेट ऑफ चेंज इन करंट इक्वल है, एंड पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप यूज करते जाएंगे। ओके, और एनालिसिस कैसे करते हैं सीरीज एंड पैरेलल का, ये मैंने आपको बताया है। तब मैं एक सर्किट लेता हूँ, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड करते हैं, ठीक। To take a question, for the given, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लूँगा मैं, अरेंजमेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B, and also find charge and potential drops across the capacitors। जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके क्रॉस चार्ज भी फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप भी फाइंड करना है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो सपोज
This one is the arrangement. Okay. It is C1. C1 is suppose 3 microfarad. It is C2 6 microfarad, and C3 we have 2 microfarad. It is point A and it is point B. Okay. और इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट किया हुआ है. द सप्लाइड पोटेंशियल इज सपोज 20 वोल्ट. यहाँ सप्लाई हमने क्या दिया है, 20 वोल्ट दिया है. इट इज़ पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट. ओके. ऐसा भी हो सकता था, यहाँ 20 वोल्ट दिया होता और इस वाले पोजीशन पे वी हैव गिवन 0 वोल्ट. तो वी कम टू द सॉल्यूशन. मैंने क्या बताया है, रिमूविंग द सोर्स. सबसे पहले आप सोर्स को हटा दें. तो ये सोर्स है, तो सोर्स को हटाया. ढंग से समझना है, टाइम लगेगा समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम लो, क्योंकि अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सबका एक ही है. इट इज C1, it is C2 and it is C3. This point is A and this point is B. Here we have potential 20 वोल्ट. अगर यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ क्या होगा, 0 वोल्ट. ओके. तो मैंने अब क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप रिमूविंग द सोर्स, फाइंड द या सॉल्व द लूप ऑफ द सर्किट. लूप और लूप्स, तो यहाँ एक ही लूप हमें दिख रहा है, दिस लूप. इस लूप को आप सॉल्व करेंगे. ओके. तो लूप में सबसे पहले सीरीज को हम सॉल्व करते हैं. तो C1 एंड C2 दीज आर इन सीरीज. तो इसका इक्विवेलेंट मिला हमें C12 and this one is what, C3. Okay, it is C3. It is point A and it is point B. Supply potential we have 20 volt. तो C सीरीज के लिए we have to use the formula रेसिप्रोकल वाला, 1/C12 is equal to 1/C1 plus 1/C2. तो 1/C12 का वैल्यू अगर आप देखें तो 1/C12 that is 1/3 प्लस 1/6. 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड वैल्यू था. इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो 6 एलसीएम लिया, 2 + 1. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट द रिजल्ट C12 इज इक्वल टू व्हाट, 6/3. C12 रेसिप्रोकल है ना 1/CN2, दैट इज 3/6. तो रेसिप्रोकल हो गया 2 माइक्रोफेरेड. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. C12 दैट इज व्हाट, 2 माइक्रोफेरेड. ओके. अब लूप में जब सीरीज हमने सॉल्व कर लिया तो नाउ सी दीज आर इन व्हाट, पैरेलल. तो लूप में सीरीज के बाद हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं. इट इज A एंड B. अब इन दोनों का इक्विवेलेंट दैट इज CAB. तो यहाँ इक्विवेलेंट इज CAB. सप्लाई वी हैव व्हाट, 20 वोल्ट. तो नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAB, that is C12 and plus C3. तो C12 we have 2 and C3 भी 2 है. C3 हमने 2 लिया था. तो इक्विवेलेंट we have what, 4 माइक्रोफेरेड. एक आंसर हमारे पास आ गया. इट इम्प्लाइज दैट C इक्विवेलेंट बिटवीन A and B is 4 माइक्रोफेरेड. एक रिजल्ट तो हमारा आ गया. ओके. नाउ वी हैव टू गेट द चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो मैंने क्या बताया है, प्रोसीड इन रिवर्स स्टेप्स अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट. आप अरेंजमेंट का प्रॉपर्टी यूज करते जाओगे और रिवर्स स्टेप्स में जाओगे. तो अब देखिए यहाँ से C इज इक्वल टू वी हैव Q/V. तो जब भी चार्ज चाहिए तो यूज़ द फार्मूला CB, और जब भी पोटेंशियल चाहिए तो वी विल हैव टू यूज़ द फार्मूला Q/C. ओके. तो यहाँ देखें, we have supplied potential and charge capacitance that is 4 microfarad. तो कैपेसिटेंस है और सप्लाई है, तो चार्ज चाहिए होगा, CB है. तो यहाँ सप्लाइड चार्ज we will have what,
इसके क्रॉस, तो चार्ज QAB that is C is 4 into 20, that is what माइक्रो में है, ये 4 वोल्ट 20 वोल्ट इंटू 4 माइक्रोफेराड 80 माइक्रोकूलम. ओके, नाउ सी दिस वन CAB इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, टू पैरेलल और सीरीज. ये दो पैरेलल का इक्विवेलेंट है, और पैरेलल में इक्वल क्या होता है, चार्ज या पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है वही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के क्रॉस होगा. तो यहाँ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, 20 वोल्ट. तो हियर वी हैव पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट, हियर आल्सो वी हैव पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट. ओके, अब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप है और कैपेसिटेंस है, तो वी मे गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, चार्ज. तो पोटेंशियल ड्रॉप 20 है और कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफेराड. तो चार्ज हियर विल बी व्हाट, 20 into 2 दैट इज 40 माइक्रोकूलम. एंड हियर ऑल्सो 20 into 2, यहाँ वैल्यू क्या था, इट वॉज 2 माइक्रोफेराड C3 का. तो दिस वन है चार्ज ऑल्सो 40 माइक्रोकूलम. ठीक है, मैंने बताया था प्रोसीड इन रिवर्स स्टेप्स अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट. नाउ गो टू द प्रीवियस सर्किट. अब C3 तो एज इट इज़ यहाँ है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ जो है हमारा चार्ज विल बी व्हाट, 40 माइक्रोकूलम, और वोल्टेज कितना आया है, 20 वोल्ट. तो वोल्टेज को यहाँ पे हम 20 वोल्ट ही लिखेंगे. नाउ सी C1T इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, टू सीरीज, और सीरीज में इक्वल क्या होते हैं, चार्ज. तो यहाँ पे जो है C12 पे चार्ज वाज 40 माइक्रोकूलम, तो वही चार्ज जो है ऊपर दोनों पे होगा. तो यार चार्जेस से 40 माइक्रोकूलम, यहाँ 40 है तो यहाँ भी क्या होगा, 40 माइक्रोकूलम. नाउ वी हैव चार्ज एंड कैपेसिटेंस. यहाँ चार्ज भी है और कैपेसिटेंस C1 क्या है, वी हैव 3 माइक्रोफेराड. तो V का वैल्यू चाहिए, V इज अननोन, तो Q बाई C. तो Q बाई C, तो वी हैव व्हाट, 40/3 वोल्ट. ओके, एंड हियर ऑल्सो यहाँ है 40/6. तो हियर चार्ज विल बी, वोल्टेज विल बी, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 40/6 वोल्ट. ओके, तो ये हमारे पास सारा रिजल्ट्स आ गया. ओके, तो ये रिजल्ट को आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हो. यर चार्ज विल बी 40 माइक्रोकूलम एंड वोल्टेज इज व्हाट, 40/3 वोल्ट. यर चार्ज इज अगेन 40 माइक्रोकूलम, वोल्टेज इज 40/3 वोल्ट. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज इज 40 माइक्रोकूलम एंड वोल्टेज इज 20 वोल्ट. तो जितने भी कैपेसिटर्स थे सबके क्रॉस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप हमने कैलकुलेट कर लिया. इसको आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करोगे, तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाया है. ठीक है, अब थोड़ा और इससे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स पे आ जाएंगे. ठीक है, वहाँ फिर जो है मैं टाइप वाइज सर्किट्स डिस्कस करेंगे हमारे साथ, और वहाँ कैपेसिटर रजिस्टर. तो नेक्स्ट क्लास में मैं रजिस्टर का भी सीरीज एंड पैरेलल का डेरिवेशन करवाऊँगा, और उसके बाद फिर आगे जनरल सर्किट्स पे मूव करेंगे. ओके.